अल्लाह किस तरीके से अपने बंदों के साथ मोहब्बत का मामला रखता है कि जगह जगह पे उनको गाइड करता है। कहीं पर भी बंदा थोड़ा सा डोलने लगे तो अल्लाह का फरमान आके फौरन उसको संभाल लेता है। हम अगर देखें तो हमारी जिंदगी का यहाँ कौन सा मसला डिस्कस नहीं हो रहा, हर चीज डिस्कस हो रही है। लेकिन जब हमें कोई गाइडेंस चाहिए होती है, जब हमें कोई जिंदगी के ऐसे मामलात आते हैं हमारे, तो हम भागते हैं कोर्ट्स की तरफ, भागते हैं वकीलों की तरफ और उल्मा की तरफ भी भागते हैं। तो ज़रूरी है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो बिल्कुल उल्मा कराम से राय लीजिए, जो कि आप बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तालीम भी हासिल की होती है उन्होंने, और उनके पास इसका इल्म भी होता है पूरा। मुतालिका इंसान के साथ पास जाइए और आप अपनी ज़िंदगी के मामलात में कुरान के ज़रिए उससे रहनुमाई लीजिए। तो हर एक चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में भी आगे यही बता रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के लिए तमाम चीज़ों को खोल दिया। सूरह अल बकरा आयत नंबर 242, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनु बयान करता है, अल्लाहु अल्लाह ताला, लकुम तुम्हारे लिए, आयातिही अपनी आयात को, लअल्लकुम ताकि तुम, ताक़िलूना ताकि तुम समझो। अल्लाह ताला इसी तरीके से अपनी आयात तुम्हारे लिए खोल कर बयान करता है ताकि तुम समझो। का हरफे जार है, जालिका इसम इशारा है। ठीक है, का जालिका, का हरफे जार, जालिका इसम इशारा है। और इसम इशारा जो है वो मजरूर होकर आया है हरफे जर का की वजह से। ये मानिंद और तशबीह के लिए भी आता है, ये मुरक्कब जारी का पैटर्न बनाएगा। इस मुरक्कब जारी को हम खबर मुकद्दम कह सकते हैं, बना सकते हैं। युबय्यिनु बयान करता है, फेल है मुजारे का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। बा या नून इसका रूट वर्ड है, इसका फाइल अंदर और बाहिर हो सकता है। तो आप देख लीजिए आगे मरफू इसम आ रहा है, जो युबय्यिनु फेल के लिए फाइल बनेगा। ये मरफू इसम इसका फाइल है, अल्लाह ताला बयान करता है, लकुम तुम्हारे लिए, लकुम लाम हरफे जारा, कुम मजरूर जमीर, जार मजरूर मुरक्कब जारी। ये मुरक्कब जारी मुताल्लिक हो जाएगा फेल के लिए, यानी अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बयान करता है। असल में बा या नून होता है खोल के, वाजे करके, हर एक चीज आसान बना के। हम जैसे करते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिसालें दे के समझाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ को आसान तरीके से समझाते हैं। तो ये बायान बयान करते हैं। आयात ही अपनी आयात को, मुरक्कब इजाफी आयाती, जो कि यहाँ पे एक गैर मुनसरिफ इसम है, सॉरी मोनस इसम है, और ये जमा सालिम मोनस है। आयातु आयाती आयाती, तो ये इसलिए है, तो ये मंसूब, लेकिन चूंकि ये हालत नसब में भी जेर के साथ होता है ना, इस वजह से ये आपको ये मजरूर नजर आ रहा है। ये मजरूर है नहीं, ये आयाती ही जो है मुरक्कब इजाफी का पैटर्न जो है, ये मुरक्कब इजाफी मफूल बनेगा फेल के लिए। ये आयाती जो है ना, ये इसकी मंसूब शक्ल है, क्योंकि इसका मरफू है आयातु आयाती आयाती। नसब जद में एक जैसा होने की वजह से हम कहीं पे गड़बड़ाए ना, तो ये मुरक्कब इजाफी मफूल बनेगा फेल के लिए। लाअल्लकुम ताकि तुम, लाअल्ला हरफे मुशब्बा बिल फेल है, और हम जानते हैं कि ये इन्ना की फैमिली का भी है। अब जब हम देखते हैं ना, तो इसमें ख्वाहिश और इसमें एक यानी कि मफहूम ऐसा होता है कि ऐसा हो जाए, काश, ख्वाहिश का, ख्वाहिश का मफहूम होता है। और एक तरह देखा जाए तो तवक्का, तरजी, तमन्ना होती है। तो ये लाअल्ला के बाद आने वाले जो फेल है उसका तर्जुमे में भी इसका असर जाता है। लाअल्ला हरफे नासबा मुशब्बा बिल फेल, कुम इसका इस्मु लाअल्ला जो कि मंसूब है। मंसूब होने की वजह से, चूंकि लाअल्ला भी इन्ना की फैमिली का है, तो ये अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करता है। और कुम जो है वो मंसूब जमीर है, लिहाजा इस्मु लाअल्ला हो गया। और ताक़िलूना फेल बा फाइल होके, चूंकि ये ऊना जो है ये हालत अर्रफा की साउंड है, तो ये खबरुल लाअल्ला बन जाएगा। लाअल्ला का इसम मंसूब, लाअल्ला की खबर मरफू।
تو اس طریقے سے یہ ایک جملہ بنے گا، اس جملہ اسمیہ بنے گا، یہ جملہ اسمیہ بھی مفعول بنے گا۔ ایک مفعول یہ ہو گیا، دوسرا مفعول یہ ہو گیا یبینو فعل کے لیے۔ یہ یبینو فعل سے لے کے تعقیلون تک خبر یہ مقدم آ گئی تھی، تو یہ مبتدا مؤخر آئے گا۔ یعنی کہ اگر آپ آیت کو بھی پڑھیں گے نا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو یہ خبر مقدم آ گئی بالکل اسی طریقے سے۔ خبر مقدم آ گئی، مبتدا مؤخر آ گیا، جملہ مکمل ہو گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں۔ آیت کا مفہوم بہت واضح ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت بھی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیت کو واضح کر دیتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھو۔ یہ عقل سے کام کون لیں گے؟ یہ وہی لوگ لیں گے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی ایک ایک بات کو اللہ کا پیغام سمجھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو یہ فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہے ہیں، تو تبھی تو ان کو فیل ہوگا، ان کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے، متقین میں اللہ تعالیٰ اس کا شمار کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج کا ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا۔